अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9 और चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने 1.2 से पहले एक वीडियो आपको इसका बेसिक लेक्चर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपको दिया था। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स से ये बात करनी है कि इस वीडियो से पहले आप इससे पहले इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आप लाजमी इसके ऊपर वीडियोस देखें, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम इस टाइम एक्सप्लेन करेंगे तो इससे पहले जो बेसिक हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया था उसी लिहाज से आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं और हमें 1.2 के अंदर जैसे कि यहाँ पे बहुत सी प्रॉपर्टीज़ दी हैं और हमने आपको प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की थी। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास इस चीज़ को एक्सप्लेन हम इस तरह से करेंगे, जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी और उस लेक्चर को नहीं सुना उनके लिए ही हमने यहाँ पे ऐसा किया है कि सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे लिख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर प्रॉपर्टीज़ दी हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव ऑफ एडिशन और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी होती है। और यहाँ पे एक लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट इस बुक में नया दिया हुआ है जो आपको एक्सप्लेन करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का यहाँ पे जिक्र है और एडिटिव इन्वर्स का जिक्र है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जैसे यहाँ पे नंबर्स को लिखा हुआ है और जो जो हमारे पास यहाँ से कम्यूटेटिव से मुतालिक होंगी वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब आपको हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज़ है और इसमें आपको 1/2 पहले दिया हुआ है और सेकंड साइड यानी राइट हैंड साइड पे 1/2 बाद में दिया है और जो लेफ्ट में सेकंड नंबर पे 2/3 है वो राइट पे पहले नंबर पे आया हुआ है। तो इस प्रॉपर्टीज़ को हमने किस नाम से याद रखा हुआ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। तो लिहाजा कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो नंबर 1 पार्ट है इसका ताल्लुक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ से है। और इसके बाद सेकंड के ऊपर चलते हैं। तो सेकंड के ऊपर हमारे पास जैसे कि ये हमें नज़र आ रहा है कि ये एसोसिएटिव का अंदाज है, क्योंकि 4/3 बाहर है और बाकी के दोनों नंबर ब्रैकेट के अंदर है और मिड वाले नंबर को फर्स्ट के साथ राइट पे लिखा हुआ है और 2/3 को ब्रैकेट से बाहर। तो हमने आपको क्या उसमें समझाया था इससे पहले बेसिक में कि ये एसोसिएटिव की पहचान होती है। और ये सारे प्रॉपर्टीज़ को याद रखने के बाद आप एमसीक्यूज आती हैं इस तरह के, तो आप आंसर दे सकते हैं। तो नंबर 2 जो पॉइंट है यहाँ पे नंबर 1 तो कम्यूटेटिव हो गया और यहाँ नंबर 2 आ गया हमारे पास एसोसिएटिव के अंदर, इसका आंसर आ गया। अब आगे हम देखते हैं तो नंबर 3 भी आपकी जो है वो हमारे पास आपके पास यानी कि यहाँ पे नंबर 3 जो है हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के लिहाज से दी गई है। और इसमें बुनियादी तौर पे हमारे पास एक लेफ़्ट का ऑप्शन इन्होंने दिया है, एक राइट का दिया है। वो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पे 2 नंबर ऐड हो रहे और फर्स्ट नंबर आपका जो है वो बाहर की जानिब मल्टीप्लाई हो रहा है। और प्रॉपर्टीज़ तो आपको याद करने के बाद जज करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ये 9 नंबर लेफ़्ट पे आ रहा है यानी कि ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है, अगर ये अकेला नंबर लेफ़्ट पे आ रहा है तो फिर इसको हम कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और इसी के साथ हम एक ऐसी देख लेते हैं जिसमें राइट का कॉन्सेप्ट हो। तो इससे आगे नंबर 4 वाली ये राइट के लिहाज से है, क्योंकि देखिए दोनों के अंदाज एक हैं
लेकिन यहाँ जो सिंगल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट की जानिब है और यहाँ लेफ़्ट के राइट की जानिब है। तो लिहाजा नंबर 3 आपका जो इसमें नंबर 3 है, यानी कि यहाँ पे जो आपके लेफ़्ट के लिहाज से हैं और यहाँ पे राइट के हिसाब से जो ऑप्शन आ रहे हैं हम उसका आंसर देंगे। तो नंबर 3 जो है हमारा लेफ़्ट के लिहाज से है और इसको हमने नोट कर लिया है कि ये नंबर 3 वाला लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह और नंबर 4 जो है वो हमारा राइट के लिहाज से आ रहा है, जैसे कि हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि इससे पहली वाली वीडियो जो 1.2 का बेसिक है वो देखेंगे तो आपको ये बात थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। अब नंबर 5 पे चलते हैं। तो नंबर 5 के अंदर हमारे पास जो सिलसिला है ये एक हमारी नई प्रॉपर्टीज़ है इन तीनों से हटके, और ये प्रॉपर्टीज़ नंबर 5 हम देख रहे हैं। तो 5 को हमने यहाँ पे नोट नहीं किया हुआ और 5 के अंदर बुनियादी तौर पे अगर हम देखें तो सिर्फ इतना इसमें फ़र्क है कि हमारे पास नंबर जैसे 3 और 4 में यहाँ पे प्लस दिया था तो ये यहाँ पे एडिशन का लफ्ज़ आ गया था। और अगर हम इसको इस तरह से यहाँ पे ही नोट कर लें कि अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन में ये बात दी हुई है तो फिर उस सूरत में हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्शन में हमारा नंबर 5 का ऑप्शन आ जाएगा। तो और 5 के अंदर हमारे पास जैसे कि यहाँ पे भी हमारा सिलसिला ऊपर की तरह है, सिर्फ और सिर्फ सिलसिला सब्ट्रैक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिहाज से इसका आंसर होगा नंबर 5 का। लेकिन इसे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे राइट के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो लिहाजा ये नंबर हमारे पास जो 5th पार्ट है वो इस लिहाज से आया है। तो सारे पार्ट्स को आप नोट करते रहें कि किस लिहाज से ये हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं। और इसके बाद हम आगे चलते हैं नंबर 6 से। तो नंबर 6 हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ है। नंबर 1 के लिहाज से सिर्फ ये है कि कॉम्यूटेटिव में हमारे पास यहाँ पे एडिशन है या फिर मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो सिलसिला है वो इस तरह से है कि हमें ये याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो है वो बीच में मल्टीप्लाई के निशानात आते हैं और इसमें इस तरह से बात नहीं आती। अब नंबर 6 है तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया, लेकिन इसका ताल्लुक हमारे पास जो है वो किससे है, हमारे पास कॉम्यूटेटिव है लेकिन बीच में मल्टीप्लाई होने की वजह से ये हमारे पास आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, और इसी तरह हम आगे चलते हैं। तो ये नंबर 7 भी हमारे पास एसोसिएटिव के लिहाज से आया हुआ है, लेकिन इसके अंदर कोई भी प्लस का निशान नहीं है। तो इधर भी हम इस चीज़ को नोट करेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की सूरत में बुक के पीछे बेसिकली इन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ को एडिशन ही नोट किया हुआ है, जो मेरे हिसाब से थोड़ी सी गलती है। और चूँकि नाम तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ही रहेगा, ऐड की सूरत में जैसे ऊपर ऐड हो रहा था तो एडिशन आ जाता है। जैसे कॉम्यूटेटिव की बात करें तो ऐड प्लस का निशान होता है तो एडिशन आ जाता है। और यही चीज़ जैसे हम यहाँ पे नीचे देखते हैं तो यहाँ पे नंबर 6 में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, लेकिन नेम उसके कॉम्यूटेटिव या एसोसिएटिव ही रहते हैं। बस अगर ऐड होते हुए होता है तो एडिशन है, माइनस होते हुए तो सब्ट्रैक्शन है, और मल्टीप्लाई होते हुए हो तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अब हमारा सिलसिला नंबर 7 पे हम आए थे और 7 पे हमने कहाँ नोट करना है इसे, एसोसिएटिव में, और नंबर 7 यहाँ पे इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये याद रहे क्योंकि उन्होंने ऊपर जो दिए हुए थे वो सारे
एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिहाज से। अब नीचे मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे हमारे पास नंबर 7 पॉइंट है, ठीक है ना, ये देखें, थोड़ा सा इसको वाज़ेह किया, आप देखें इसको, क्योंकि इन्होंने सिंध बोर्ड बुक भी लिखा हुआ है, तो इस लिहाज से इन्होंने सिंध बुक बोर्ड भी लिखा हुआ है, जिसकी वजह से कई लफ्ज़ दिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये वाला अंदाज भी आप नोट करें कि यहाँ पे जो पहला नंबर है 2/11 है और दूसरा उसका अपोजिट है 11/2, तो कैंसिल होने के बाद लेफ़्ट और राइट दोनों 1 हो जाते हैं। तो इस सूरत में ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। तो नंबर 8 जो है, नंबर 8 आपका 8 वाला इस लिहाज से हमारे पास ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा, जिसमें आंसर 1 आ जाता है। इसके बाद नंबर 9 पे आते हैं। तो नंबर 9 पे एडिटिव इन्वर्स है, चूँकि पहले नंबर में दूसरा नंबर जब लेस होता है उसकी साइन चेंज होती है, तो वो एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। तो लिहाजा इसके बाद हम नोट करेंगे कि जो नंबर 9 है आपका, वो एडिटिव इन्वर्स के लिहाज से है। और इसी तरह हम आगे नंबर 10 में आते हैं। तो नंबर 10 हमारे पास ये हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिहाज से दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे सारे आंसर को नोट कर रहे हैं, आप भी इसे नोट करते जाएं। और इसके बाद फिर 11 पे आते हैं। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ है, और चूँकि ये ब्रैकेट के बाहर लेफ़्ट की जानिब सिंगल नंबर है, तो इस सूरत में ये हमारे पास क्या कहलाएगा, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन चूँकि यहाँ पे माइनस के साइन है, तो ये सब्ट्रैक्शन के लिहाज से हमारा कहलाएगा। और इस बार हम इसे सब्ट्रैक्शन को नोट करते हुए, क्योंकि लेफ़्ट की जानिब है, तो और लेफ़्ट की जानिब हमारा पहले राइट की जानिब 5वें का आंसर आया था, तो अब लेफ़्ट के लिहाज से हमारा 11 का आंसर आ रहा है। ये सारे पॉइंट्स हम मेंशन करते जाएं कि ये आपके MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अब इसका लास्ट है, तो इसमें हमारे पास ये भी मल्टीप्लिकेटिव है, चूँकि पहले का दूसरा अपोजिट है और मल्टीप्लाई हो रहा है, और लेफ़्ट और राइट में आगे पीछे करके दिए हुए हैं, और दोनों तरीक़ों से आंसर हमारा 1 आता है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इस लिहाज से आपका नंबर 12 भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से समझा जाएगा कि आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे सिलसिला कुछ इस तरह से है कि नंबर 2 क्वेश्चन है, तो इन्होंने ऊपर वाली तमाम प्रॉपर्टीज़ को दिया हुआ है, और इन्होंने कहा है कि फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ इज़ करेक्ट, प्रॉपर्टीज़ को करेक्ट करें। तो लिहाजा इसमें कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल, कोई भी दिक्कत नहीं है। वो इस लिहाज से नहीं है कि देखें कि यहाँ पहला नंबर दिया है और दूसरा नंबर दिया है, और यहाँ दूसरे को पहला और पहले को दूसरा लेफ़्ट के लिहाज से कर दिया है, और ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ है। अब तो हमें ज़बानी याद हो जाना चाहिए। हमने ये देखना है कि जो पहला वाला था सेम टू सेम आपका सेकंड नंबर पे आया, और सेकंड वाला यकीनन पहले नंबर पे आएगा। तो अगर हम 2 वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिहाज से अगर हम बात करें, तो हमारे पास हमने करें 3 ऊपर जो हमारे पहला वाला दिया है नंबर 1 में, ये ब्लैंक की जगह 3 आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 2 की, तो 2 के अंदर जो है वो जो हमें ब्लैंक दे रहे हैं, हमने बिल्कुल इसी तरह से देखना है कि ये सबसे पहले तो ये कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ एडिशन के लिहाज से है, और इसके अंदर 7/10 लिखा है, तो यहाँ 7 है, तो यहाँ पे यकीनी तौर पे नीचे अगर हम यहाँ ही एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि यहाँ पे 7/10 है, तो यहाँ 7/10 ही आ जाएगा, और यहाँ 70 है, और यहाँ से 10 देख के हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसी तरह यहाँ 70 है, तो यहाँ 70 लिख देंगे। यहाँ 16 है, तो 16 सेम है। 33 है, तो यहाँ पे भी आपका 33 आ जाएगा। इसके बाद नंबर 3 पे देखते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मतलब पहले का दूसरा अपोजिट है, ऊपर नीचे, और मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो नोट कर लें, नंबर 3 में 1 आ जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, 1। और यही नंबर 4 में बात है
कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं और 59 इससे कैंसिल हो जाएगा, 95 इससे, इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। और इसके बाद इससे आगे चलते हैं तो ये हमारे पास अब ये एडिटिव इन्वर्स आ चुका है और यहाँ -21 लिखा है तो यहाँ पे प्लस के 21 लिखेंगे। तो जैसे ही प्लस के 21 होंगे तो कैंसिल होकर 0 हो जाता है। तो ये आपका एडिटिव इन्वर्स से इस प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक है। अब आप समझ चुके हैं कि नंबर 6 में आपको सब कुछ दिया है और आपने करना क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ है आपकी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से। और इसके अंदर जैसे 2/3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 5/8 है तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। और प्लस के बाद चूँकि ये देखा जाए तो एक बार इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार इससे हो रहा है, तो यहाँ पे चूँकि ये नंबर तो लिखा हुआ है लेकिन ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5/8 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है लेकिन 5/7 हम लिख देंगे। तो यकीनी तौर पे ये आप देख रहे हैं कि बहुत ईजी और बहुत ही आसानी से ये हम सॉल्व कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तादाद इनकी ज़्यादा है। और इसी तरह से फिर नीचे एक प्रॉपर्टीज़ आ रही है और ये भी इससे पहले हमें बेसिक में बताया हुआ था। और यहाँ पे अब हमने सिस्टम इस तरह से करना है कि इस बात को समझना। नंबर 3 में उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से चलें। अब देखिए इसका एक सिस्टम है कि यहाँ 5 < 8 है, नंबर 3 का पहला पार्ट, और एंड 8 < 10 है। तो अब इसमें करना ये है कि भाई 5 सबसे छोटा है, 8 उससे बड़ा है और 8 ही दोनों इक्वल हैं, फिर 10 है। तो यहाँ पे इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट देना है। तो करना ये है कि इसमें सबसे छोटा 5 है और सबसे बड़ा 10 है। तो अगर हम नंबर 1 का आंसर लिखेंगे तो यहाँ जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लेस देन का निशान बनाया हुआ है तो लेस देन से पहले 2 अदद डैश दिए हुए हैं, एक इधर दिया हुआ है और एक इधर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हमने यहाँ से जो 5 छोटा है वो ले लेना है और यहाँ पे हमने 10 ले लेना है। इस तरीके से हमारा ये आंसर आएगा। और नंबर 2 में भी इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए, और याद रहे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो 3 के ऊपर बात चल रही है तो सेकंड के अंदर भी उन्होंने 10 > 8 और 8 > 5 है। तो यहाँ से हमने 10 ले लेना है। और जैसे इन्होंने अब यहाँ पे सिस्टम को जो चेंज किया, अच्छा इसमें एक चेंजिंग भी की है और वो आपने फॉलो करनी है यहाँ पे कि देखें जैसे पहले ये लेस देन का निशान था, ये भी लेस देन था और ये भी लेस देन था। अब यहाँ पे इन्होंने बात इस तरह से की है कि यहाँ पे 10 < 8 > 5, लेकिन यहाँ पे अपोजिट इन्होंने लेस देन की निशान डाला है। तो इस हिसाब से चूँकि 10 ग्रेटर हुआ तो ये हमारे इधर आ जाएगा और 5 हमारा चूँकि लेस देन है और इन्होंने इसकी जब इंडिकेशन को अपोजिट किया है तो हम अपनी भी इंडिकेशन को अपोजिट। और याद रहे कि ये जो खुला वाला हिस्सा है ये बड़े को शो करता है और दूसरा जो छोटा वाला हिस्सा है वो हमारे पास, यानी एक तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास ऊपर और नीचे वाली एक जैसी है, लेकिन यहाँ लेस देन की सूरत में था, यहाँ ग्रेटर देन की सूरत में था और हमारे पास बात एक ही थी लेकिन इंडिकेशंस उन्होंने समझाने की कोशिश की कि ये लेस देन का टोटल इस्तेमाल रहा, यहाँ ग्रेटर देन के बाद यहाँ पे लेस देन का निशान आ गया। इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं तो ये कहते हैं 3 < 6 और यहाँ पे देन के बाद 3 + 9 करते हैं। तो सिंपल ये कि नंबर 3 में अगर इन्होंने 3 + 9 किया है तो हमने निशान हमारा लेस देन का ही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि इस 3 में +9 हो रहा है तो इस 6 में भी हम +9 कर देंगे। तो ये हमारा इस साइड का यानी कि ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। और यही बात नंबर 4 में भी है और 4 के अंदर भी हमें जो पार्ट्स दिया हुआ है तो इन्होंने 4 < 6 है तो 4 में 8 इन्होंने प्लस किया है, 4 में 8 प्लस कर दिया है और लेस देन का इंडिकेशन दिया हुआ है। तो अब हमने ये देखना है कि यहाँ 4 था तो +8 हो रहा है तो 6 में भी प्लस हम 8 कर देंगे। इस तरीके से हमारी MCQs पेपर में आ सकती हैं। और यहाँ पे आप ये देखें कि इन्होंने 8 < 6 जो कि सही बात है और इन्होंने 8 में 6 प्लस किए हैं
तो नंबर 5 में इन्होंने 6 में +8 किए हैं और ग्रेटर देन का तो इन्होंने ग्रेटर देन को इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो अब सिंपल ये है कि हमने 6 में भी कौन सा नंबर ऐड कर देना है। यहाँ 8 था तो 8 के साथ 6 ऐड हुआ है, तो यहाँ पे आप 6 में 6 ऐड करेंगे। और यहाँ पे भी अगर आप चेक करना चाहें तो 6 और 8 14 होता है और 6 और 6 12 होता है। इस लिहाज से ये भी आपका आंसर ठीक है। तो ये सारा कुछ हमें प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से दिया हुआ है और उसके बाद हमें इसी तरह से मज़ीद पॉइंट्स और भी दिए हुए हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए दिए हुए हैं। अब नंबर 4 को अगर हम यहाँ पे देखें तो नंबर 4 के अंदर क्या हो रहा है कि बिल्कुल उसी तरह से कि 5 इज़ लेस देन 7 और आगे जाके 5 के साथ 12 मल्टीप्लाई किया है। तो पहला इसका पार्ट है और इन्होंने पहले पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि 5 और 12 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे हमने अब क्या करना है कि इस जानिब हमें दोनों बताने के कौन से दो नंबर होंगे जो लिखने से हमारा प्रॉपर्टीज़ वाइज आंसर सही हो जाएगा। तो अब आप ये देखेंगे 5 के साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 के साथ भी हम 12 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो चीज़ हमारे यहाँ लेफ़्ट और राइट तो नहीं कह सकते चूँकि अनइक्वलिटी है, चूँकि लेस देन और ग्रेटर देन में अनइक्वलिटी पाई जाती है। लेकिन बहरहाल बात को बरकरार और प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से चलाने के लिए यहाँ 5 से अगर 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 हमें दिया हुआ है तो यहाँ पे भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर 2 है तो नंबर 2 में हमें उन्होंने बोला हुआ है कि 7 इज़ ग्रेटर देन 5 तो 7 के साथ इन्होंने 12 मल्टीप्लाई किया है। तो यकीनी तौर पे आप समझ चुके होंगे कि 7 से जब 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बिल्कुल अब यहाँ पे इन्होंने ग्रेटर देन का निशान दिया है, ठीक है ना। तो अच्छा खासा हमारे जहन को ये चेक कर रहे हैं, कभी लेस देन कभी ग्रेटर देन, और पीछे भी चूँकि ग्रेटर देन था तो अब यहाँ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 के साथ भी हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से। और नंबर 3 है, 3 के अंदर 6 के साथ 6 इज़ ग्रेटर देन 4, 6 के साथ आपका क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आगे हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है कि एक तो ग्रेटर का दे रहा है लफ्ज़, तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि सब कुछ दिया हुआ है। 6 के साथ -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 के साथ -7 है, सिर्फ ग्रेटर है तो यहाँ पे ग्रेटर को लगाना है, बाकी सारा कुछ उन्होंने खुद ही दिया हुआ है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं वो लोग नई बुक के अंदर। और नंबर 4 जो कि लास्ट है, इधर भी आप वो देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसे ही है, आपने सिर्फ लेस देन का निशान डालना है। बाकी जैसे ही आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है जैसे 2 और मल्टीप्लाई -4 है तो यहाँ पे भी उन्होंने लिख के दिया है 8 और -4। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा। 4 के बाद अब आगे चलते हैं तो नंबर 5 है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर आता है और इसमें हमें वो मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स के लिहाज से कह रहे हैं। अब देखें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक तरफ एडिटिव इनवर्स और एक बार लिख लेता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आपको समझा देते हैं। अब जैसे 3 है तो नंबर 1 है और 1 में उन्होंने 3 दिया हुआ है तो 3 का एडिटिव इनवर्स -3 होगा, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करने पे 0 आ जाता है, लेकिन बुक में उन्होंने आंसर्स में एक्सप्लेन भी किया है। लेकिन अगर एडिटिव इनवर्स कहेंगे तो हम 3 को उसका एडिटिव इनवर्स -3 लिखेंगे। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ ये होना है कि जैसे 3 है तो इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसका रेसिप्रोकल या दूसरे अल्फाज में डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बना देंगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बना देंगे। तो अब नंबर 1 का आंसर हमने इस तरीके से दे दिया है, जो कि यहाँ पे हमारे पास दोनों आंसर चल रहे हैं। अब नंबर 2 पे बात करें तो नंबर 2 पे -7 दिया है
तो इसका एडिटिव इनवर्स +7 बनेगा, जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ चलते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -7 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-7 हो जाएगा। और नंबर 3 की बात करते हैं, और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट के अंदर दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमने साइन को एडिटिव इनवर्स में चेंज करना है और मल्टीप्लिकेटिव में इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0.3 हो जाएगा। इसके बाद आगे जो दिए हुए हैं वो रूट में दिए हैं, तो इन्होंने कोशिश की है कि हर लिहाज से ये हर बात को समझाते चलें कि अब ये -√5/5 दिया है, तो इसका प्लस करते हुए √5/5 हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपके पास माइनस वैसे ही रहेगा, 5 ऊपर आ जाएगा और √5 नीचे आ जाएगा। और इसी तरह 9/√12 है, तो एडिटिव इनवर्स आपको पता है कि साइन चेंज कर देंगे और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में √12 ऊपर और 9 नीचे आ जाएगा। और नंबर 6 एक लास्ट है, और इसके लिए मैंने यहाँ पे आपसे बात डिस्कस करनी है कि 0 का एडिटिव इनवर्स अगर पूछते हैं तो वो 0 का कोई साइन नहीं होता, वो 0 ही रहेगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बुक के अंदर इन्होंने आंसर तो 1/0 दिया है, तो अगर हम 1/0 लिखते हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट कहलाता है, लिहाजा ये वो नंबर होता है जो कभी फाइंड आउट नहीं हो सकता। तो लिहाजा इनफाइनाइट भी हो सकता है, बुक के अंदर 1/0 लिखा है। तो इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए। धीमे लहजे से हल्के हल्के करके एक्सप्लेन किया ताकि आपको बात अच्छी समझ आ जाए। और जल्दबाजी में बहुत सी बातें तेज़ी में कही जाती हैं, बहुत से बच्चों को उस तरह भी बहुत अच्छा समझ आ जाता है। लेकिन हमारा चैनल का मकसद है कि अपनी गुफ्तगू हम इस तरह से करें कि हर बच्चा बाखूबी उसे सीख सके। तो सर शायद इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह आपको अगली एक्सरसाइज फौरी तौर पे मिल जाएगी। सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।